जय चक्रधारी। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में चक्रधारी में। आज का विषय अद्भुत है, लाजवाब है। क्योंकि आज का विषय है हवन कुंड पर। हवन कुंड कैसे बने, इसका क्या प्रमाण यानी कि क्या मेजरमेंट, क्या माप है, किस मेटल में बने, क्या होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं एक पुस्तक से। पुस्तक का नाम है संस्कार विधि। इसकी रचना करने वाले स्वामी दयानंद है, जिन्होंने इसमें मेजरमेंट्स बताए कि हवन कुंड माप कैसा होना चाहिए। इन्होंने बताया कि हवन कुंड कैसा बनना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पुस्तक संस्कार विधि, पृष्ठ संख्या 18 देखते हैं। पृष्ठ संख्या 18, यह आप देखेंगे कि यहां पर मेंशन है यज्ञ कुंड का परिमाण। यहां पर आहुति के अनुसार जैसे लक्ष्य आहुति करनी हो, यानी कि 1 लाख आहुति देनी हो, उसके आधार पर 4-4 हाथ का चारों ओर समचौरस चौकोन कुंड ऊपर और उतना ही गहिरा और चतुर्थांश नीचे, अर्थात तले में 1 हाथ चौकोन लंबा चौड़ा रहे। इसी प्रकार जितनी आहुति करनी हो उतना ही गहिरा चौड़ा कुंड बनाना, परंतु अधिक आहुतियों में 2-2 हाथ, अर्थात 2 लक्ष आहुतियों में 6 हस्त परिमाण का चौड़ा और समचौरस कुंड बनाना। और जो 50,000 आहुति देनी हो तो 1 हाथ घटावें, अर्थात 3 हाथ गहिरा चौड़ा समचौरस और पौन हाथ नीचे तथा 25,000 आहुति देनी हो तो 2 हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस और आध हाथ नीचे। 10,000 आहुति तक इतना ही, अर्थात 2 हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस और आध हाथ नीचे रखना। 5,000 आहुति तक 1.5 हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस और 8.5 अंगुल नीचे रहे। यह कुंड का परिमाण विशेष घृताहुति का है। यदि इसमें 2,500 आहुति मोहन भोग खीर और 2,500 घृत की देवें तो 2 ही हाथ का चौड़ा गहिरा समचौरस और आध हाथ नीचे कुंड रखें। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो मेजरमेंट है ये दिया हुआ है आहुति के आधार पर। 1 लाख आहुति हो तो कितना हो, 2 लाख आहुति हो तो कितना हो, 50,000 आहुति हो तो कितना हो, 10,000 आहुतियां हो तो कितना हो, 5,000 आहुति हो तो कितना हो, 2,500 आहुति हो तो कितना हो। अब सामान्यतः यह जो आहुतियां हैं ये विशेष हवन के रूप के लिए है। तो विशेष हवन जब हो रहा है, चल रहा है, तो विशेष हवन में आपको ये मेजरमेंट रखना है। आप इसमें आप एक विशेष चीज देखेंगे कि जितनी आहुति लग रही हैं उसके हिसाब से हवन कुंड बड़ा या छोटा प्रमाण आ रहा है, मेजरमेंट आ रहा है, किंतु उसका आकार वही है, डायमेंशन वही है, उसका रेशियो वही है। तो रेशियो समान रखना। अब हम बात करेंगे दैनिक हवन के लिए, यानी कि जो रोज यज्ञ होता है घर में प्रातः सायं, या कोई छोटा अनुष्ठान हो, या आहुतियां जहां पे कम हो, यानी कि लाख आहुतियां ना हो, 50-100 आहुतियां हो, अमूमन रूप से यही नित्य रूप से काम आता है। तो हमको मेजरमेंट यही रखना है जो मैंने आपको बताया। यह मेजरमेंट की बात रही। अब हम बात कर लेते हैं कि हवन कुंड किस चीज का बना हो, यानी कि जो पात्र है हवन पात्र वह किस सामग्री से निर्मित हो, इस पर हम बात कर लेते हैं। यही पुस्तक सामग्री के विषय में भी कहती है, यानी कि किस सामग्री का, किस धातु का हवन कुंड बना हो। तो आइए आपको दिखाते हैं। यज्ञ पात्र विशेषकर चांदी, सोना अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहिए। तो इस प्रकार से यज्ञ पात्र किस धातु का बना होना चाहिए, चांदी या सोने का। तो यह पुस्तक यहां पर यह बताती है कि चांदी या सोने का हवन कुंड होना चाहिए। इस पुस्तक की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब अगली पुस्तक की ओर चलते हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। वो भी स्वामी जी की ही लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। इसमें इन्होंने क्या कहा है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 74। पृष्ठ संख्या 74 प्रश्न किसी ने किया है। उस प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, प्रश्न है क्या यज्ञ करने के लिए पृथ्वी खोद के वेदी रचन, प्रणिता, प्रोक्षणी और चमसादी पात्रों का स्थापन, दर्भ कारखाना, यज्ञशाला का बनाना और ऋत्विजों का करना
यह सब करना ही चाहिए? इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा है, करना तो चाहिए, परंतु जो युक्ति सिद्ध है सो ही करने के योग्य है। क्योंकि जैसे वेदी बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न परमाणु रूप होके वायु और अग्नि के साथ आकाश में फैल जाता है, ऐसे ही वेदी में भी अग्नि तेज होने और होम का साकल्य इधर उधर बिखरने से रोकने के लिए वेदी अवश्य रचनी ही चाहिए। और वेदी के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल या शेन पक्षी आदि के तुल्य बनाने के दृष्टांत से रेखा गणित विद्या भी जानी जाती है कि जिसमें त्रिभुज आदि रेखाओं का भी मनुष्यों को यथावत बोध हो, तथा उसमें जो ईंटों की संख्या की है उससे गणित विद्या भी समझी जाती है। इस प्रकार से जब इतनी लंबी चौड़ी और गहरी वेदी हो तो उसमें इतनी बड़ी ईंटें इतनी लगेंगी इत्यादि वेदी के बनाने में बहुत प्रयोजन है। तथा सुवर्ण, चांदी व काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते हैं कि उनमें जो घृतादि पदार्थ रखे जाते हैं वह बिगड़ते नहीं, और कुछ इसलिए रखते हैं कि जिससे यज्ञशाला का मार्जन हो और चिमटी आदि कोई जंतु वेदी की ओर अग्नि में न गिरने पावे। ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन है कि जिससे अग्नि की ज्वाला में वायु अत्यंत ना लगे और वेदी में कोई पक्षी किंवा उनकी बीठ ना गिरे। इसी प्रकार ऋत्विजों के बिना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता। इत्यादि प्रयोजन के लिए यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिए। इनसे भिन्न द्रव्य की शुद्धि और संस्कार आदि भी अवश्य करने चाहिए, परंतु इस प्रकार से प्रणीता पात्र रखने से पुण्य और इस प्रकार रखने से पाप होता है इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है। किंतु जिस प्रकार करने में यज्ञ का कार्य अच्छा बने वही करना आवश्यक है, अन्य नहीं। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में संकेत किया है कि हवन के लिए किन किन चीजों का प्रयोग कर लेना चाहिए, किस प्रकार के पात्र हो, कैसे उसका प्रयोजन है, क्या उसका यूसेज उपयोग है। इस प्रकार से स्वामी जी ने इस पुस्तक में धातु का भी नाम बताया है, सोना और चांदी के हवन कुंड हो। अब अगली पुस्तक उसमें भी देख लेते हैं क्या प्रमाण है। यह भी आप गौर करेंगे तो स्वामी जी की ही रचित है। इन दो पुस्तकों में पहली पुस्तक जो आपको दिखाई उसमें तो प्रमाण है हाथ के माध्यम से, यानी कि एक हाथ इतना चौड़ा लंबा एक हाथ। इसी प्रकार से इसमें उन्होंने प्रयोजन बताया है। अब तीसरी पुस्तक में जो दैनिक हवन हो रहा है उसमें भी आप समझिएगा, जहां पर हाथ लिया गया है वहां पर ये उल्लेख करते हैं उंगली का मेजरमेंट्स अंगुल के माध्यम से चलते हैं। तो ये भी आपको दिखाते हैं। ये तीसरी पुस्तक है सत्याग्रह प्रकाश, और सत्याग्रह प्रकाश में कहां क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। इस पुस्तक में आप देखेंगे पेज नंबर 33 यानी कि पृष्ठ संख्या 33, यहां पर इन्होंने प्रमाण दे रखा है। उसके लिए एक किसी धातु व मट्टी की ऊपर 12 व 16 अंगुल चौकोण, गौर करिएगा 12 व 16 अंगुल चौकोण यानी कि चौकोर हवन पात्र होना चाहिए, उसके लिए बताया गया है। उतनी ही गहरी और नीचे 3 व 4 अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे, अर्थात ऊपर जितनी चौड़ी हो उतनी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे। तो ये मेजरमेंट पूरा का पूरा हाथ आ गया है। इससे हम अब ड्राइंग करते हैं किस प्रकार का हवन कुंड होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बताया कि कौन सी पुस्तक में क्या लिखा है। अब हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि किस प्रकार का हवन कुंड होना चाहिए। 16 अंगुल चौकोण यानी कि जो यह चौकोर है इसका मेजरमेंट है 16 अंगुल। उतना ही गहरा यानी कि यदि ये तो ये गहरा, ये इसकी गहराई 16 अंगुल और ये गहराई भी जो है 16 अंगुल, और नीचे 4 अंगुल परिमाण यानी कि ये जो नीचे का है यह है 4 अंगुल। इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मान लो हम उसको सीधा ही देख रहे हैं हवन कुंड को, तो ये जो हिस्सा है यह है 16 अंगुल, यह जो गहराई है यह भी 16 अंगुल, और नीचे का परिमाण यह है 4 अंगुल। इस प्रकार से जो रेखा है वो जुड़ जाएगी और हवन कुंड का आकार जो है इस प्रकार से निकल करके आता है। अब अगला मेजरमेंट, ये अंगुल का माप लेना है।
जैसे 4 अंगुल है, 1 अंगुल कितना होता है? 1 अंगुल की हम बात करें कि 1 अंगुल कितना होता है, अंगुल का तात्पर्य उंगली। मैं सबसे मोटी उंगली का चुनाव करता हूं। यह कितनी मोटी है माप लेते हैं एक बार मीटर से। यह लगभग 15 का साइज आ रहा है इस मीटर में। तो इस प्रकार से अंगुल का मेजरमेंट हमने निकाला। 1 अंगुल इक्वल्स टू 15 15 मिलीमीटर। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि मैंने मेरी उंगली का माप ले लिया। अधिकांश लोगों का उंगली का माप लेने का मैंने प्रयास किया। 14, 15, 16, 17, 11, 12 इस प्रकार का फिगर आया, किंतु अधिकांश लोगों की जो संख्या है 15 के आसपास ही घूमती है। तो स्टैंडर्ड हमने जो एवरेज लिया वो ले लिया 15 का साइज। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से इसको यहां पे डालेंगे। बड़ा आसान तरीका है। इसी मेजरमेंट से कैलकुलेशन करते हैं। 1 अंगुल आ गया है 15 अब यहां पर स्पष्ट है 16 अंगुल चौकोन, यानी कि ऊपर का जो भाग है यह 16 इंटू 15 240 ठीक है जी। क्योंकि 16 अंगुल है, 1 अंगुल का माप 15 है, तो 16 इंटू 15 240 होते हैं। यह ऊपर का माप। उतनी ही गहरी तो इसकी गहराई, यह भी सेम क्योंकि उतनी ही गहरी 240 और नीचे का परिमाण 4 अंगुल, यानी कि नीचे का परिमाण 4 अंगुल, यानी कि 15 गुणा 4 60 इस प्रकार से हमारे पास में गहराई आ गई, नीचे की आ गई, ऊपर की आ गई 240 और दोनों कोने हम मैच कर देंगे। ये इस प्रकार से हम उनका मेजरमेंट हमारे हाथ में आ गया। ये रहा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट पे ही हमारे को हवन कुंड तैयार करना है, तभी हवन कुंड काम का है। क्योंकि ये सारी विद्या ऋग्वेद से स्वामी जी ने ली, उसको समझी और अपनी पुस्तक में उतार दी। वहां से मैंने आपको आसान जो मॉडर्न मेजरमेंट्स उनके हिसाब से यहां पर उतार दी है। अब आते हैं अगली बात पर। स्वामी जी ने कहा हवन कुंड स्वर्ण का हो या चांदी का हो। तीसरा उन्होंने कहा काष्ठ के पात्र, जैसे स्तुवा है जो लकड़ी की ली जा सकती है, चमचा प्याला लकड़ी के ली जा सकती है, तो यह तो अफोर्डेबल रेंज में है, कोई भी ले सकता है। किंतु चांदी और स्वर्ण ये आम व्यक्ति के रेंज के बाहर है। तो कौन सी धातु लें? आज वर्तमान में हम देखें तो आर्य समाज और गायत्री परिवार हवन पर बल देते हैं, जोर देते हैं। हवन कुंड यदि आप दोनों ही स्थानों पर देखेंगे तो ये सभी लोग तांबे के हवन कुंड का प्रयोग करते हैं। इसका कारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि स्वर्ण और चांदी अफोर्डेबल रेंज से, खरीदी करने की रेंज से बाहर है, किंतु फिर भी श्रेष्ठ यह धातुएं हैं, ऐसा ऋग्वेद कहता है। इसके अलावा एक और चीज, जो तांबे का भी हवन कुंड नहीं ले पाए, इस पुस्तक में वहां भी लिखा हुआ है कि ईंट बजरी का प्रयोग में करने हुए। ईंट बजरी प्रमाण यही रहेगा, मेजरमेंट यही रहेगा। इसके माध्यम से भी जो तांबे का भी हवन कुंड ना खरीद पाए, तो ऐसा नहीं है कि वो हवन नहीं कर सकते। वो ईंट बजरी का हवन कुंड का निर्माण करने में मेजरमेंट जो भी आपको बताया वही रहेगा। यहां तक मैं समझता हूं कि आपको काफी कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगली चर्चा हम लेते हैं कि मेटल्स में लेवे तो किस चीज का चुनाव करें, कैसे करें। जब श्रेष्ठ सोना चांदी बताया है, अन्य किसी धातु का नाम नहीं लिया है, तो तांबे का चुनाव यहां पर क्यों किया गया है? यहां पर लोहे के हवन कुंड का चुनाव क्यों नहीं किया गया है? इन घटकों पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। चांदी, सोना, तांबा, लौह, इन 4 मेटल्स में से किसका चुनाव करें? सोना तो भूल जाए, बहुत महंगा हवन कुंड हो जाए, पूरी पृथ्वी पर शायद 10-15 परिवार इसको अफोर्ड कर पाए। चांदी फिर भी लोग खरीद सकते हैं, जो मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गों से ऊपर श्रेणी में जो लोग हैं वो चांदी के हवन पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। महंगा है किंतु फिर भी खरीदा जा सकता है। जो 4 व्हीलर खरीद सकता है, 4 व्हीलर से यह सस्ता है, इतना मैं कह सकता हूं। तो चांदी का हवन पात्र लिया जा सकता है। लोहे का हवन पात्र बिल्कुल भी काम में नहीं लेना चाहिए। इसका कारण है, लोहे की तासीर है कि यह जंग यानी कि मंडूर पकड़ता है। और ऐसा नहीं कि
बहुत देर लगती है, तुरंत आपने धोया, क्लीन करा और तुरंत ही मंडूर इस पे उत्पन्न हो गया है। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण, इसमें विद्युत अणुओं की बहुत कमी है। लोहे में विद्युत अणु की बहुत कमी होती है, जिस कारण से जो एनर्जी हवन कुंड को प्राप्त होती है ब्रह्मांड से, वो ऊर्जा सर्वत्र फैलने में सक्षम नहीं हो पाती। ये लोहे के हवन कुंड का ड्रॉबैक है, इसलिए लोहे का हवन कुंड काम में लेना गलत है, गलत है, गलत है। चांदी का प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरी धातु बचती है तांबा। चूंकि वर्तमान समय कालखंड परिस्थिति अनुसार देखा जाए तो तांबा विद्युत अणुओं को बहुत तीव्रता से प्रवाहित करती है, बहुत तीव्रता से। चांदी से थोड़ा कम, किंतु अन्य धातुओं से ज्यादा, यहां तक कि सोने से भी ज्यादा विद्युत अणु बड़ी तेज गति से प्रवाहित होते हैं। तो यहां पर मैं सोना और लोहा तो हटा देता हूं, हम चांदी और तांबे पे ही बात कर रहे हैं। इन दोनों धातुओं में विद्युत अणु शब्द लहरें, ऊष्म लहरें, शीत लहरें बड़ी तीव्रता से ट्रेवल करती हैं, जिस कारण से इन धातुओं का चुनाव किया जाता है। चांदी जो नहीं ले सकते, क्योंकि इतने गुण तांबा भी पूरे कर रहा है, तो ले लिया जाता है। अब आप पूछेंगे अंतर क्या, चांदी का लेवे ही क्यों, केवल तांबे का ही क्यों नहीं लेवे? उस अंतर को मैं बता देता हूं। जो तांबा है, क्योंकि हवन घी से होता है, तो घी का स्टोरेज घी को विषैला करता है, जबकि चांदी में घी का स्टोरेज घी की एनर्जी को इनहांस करता है, पॉजिटिव करता है। केवल इतना ही अंतर यहां पर है। जैसे हवन कुंड बना, आपने स्त्रुआ से घी चढ़ाया, स्वाहा, घी लेकर के चढ़ाया, स्वाहा, तो यहां भीतर समिधाएं होती हैं, हवन कुंड के भीतर समिधाएं होती हैं। तो घी जब सीधा समिधा पर जाता है, तब तक तांबे के हवन कुंड में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। किंतु मान लो कुछ घी जो यहां पर समिधा से बह करके नीचे चला गया, तो वो घी आप प्रयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि हवन करते समय तांबा गर्म है और घी जाएगा, गर्मी से रिएक्शन करेगा और ये घी विषैला कहाएगा। हवन क्रिया होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो समिधाओं पर गिरकर घी वाष्पीकरण हो रहा है वो तो सात्विक ही है। अब ये जो घी चीज है यहां पे जो बच रही है, जमा हो रही नीचे की ओर, यदि यही पात्र चांदी का होगा तो इस घी का आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। कि तो इतना ही अंतर है, इसके परिणाम मिलने में कोई अंतर नहीं है। फिर भी मुख्य बात आपको मैं बता देता हूं, तांबे के हवन कुंड में हवन करने के बाद जो राख बचती है, आप उसको स्वयं के खाने के प्रयोग में ना लेना, आप उसको पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। पेड़ पौधे उतना ही सत्व निकालेंगे जितना उनको चाहिए, विषैलापन वो भी नहीं सोखेंगे। और चांदी में जो हवन करने पर जो राख तैयार होती है, आप उस राख को आप खा सकते हैं, स्वयं भी निजी रूप से खा सकते हैं, क्योंकि शरीर उससे अल्कलाइन होता है। काफी सारे ट्रेस मिनरल्स आपको भस्म से मिलते हैं। इसीलिए विभूति जिसको बोला जाता है, विभूति का तिलक लगाना, गले पे लगाना, ये कर्ण कान के जो नीचे फूल होते हैं इस पे लगाना, इसी प्रकार से उसको खा लेना, विभूति को खा लेना, यह सब चीजें यहां से बड़ी उपयुक्त है यदि हवन कुंड तांबे का हो। इस प्रकार से मैंने आपको पूरी चीज समझाई। अब हवन कुंड चांदी का हम लोग विशेष ऑर्डर पर जो व्यक्ति कहता है बना देते हैं। यहां पर ऐसा नहीं कि मेरा लक्ष्य है व्यापार करना है, कोई और भी बना रहा है तो आप उनसे बनवा लो, पर मेरा यहां पर प्रश्न यह उठता है, क्योंकि मैं स्वयं जब हवन करता हूं तो मुझे बड़ा दंश झेलना पड़ा इस चीज का कि धातुएं मिलावटी हैं। तब से पूरे बाजार की खोजबीन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संभवतः हवन कुंड मुझे ही बनाने पड़ेंगे। कम से कम जो मेरा पात्र है वो तो मुझे स्वयं ही बनाना पड़ेगा। जब पहली बार अपना खुद का पात्र बनाया, हवन करा, हर तरीके से संतुष्टि प्राप्त हुई, तब जाकर के धीरे धीरे और भी लोगों ने प्रोत्साहन दिया, उन्होंने बल दिया कि आप बनावें, हमारे लिए भी बनावें। तो हम लोग तब से हवन कुंड भी बना रहे हैं। बाहर कोई ये काम करने को तैयार नहीं है आसानी से, बड़े चैलेंज आते हैं।
क्या चैलेंज आते हैं उसकी चर्चा भी मैं आपसे कर लेता हूँ। सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो होता है शुद्धता का। जैसा कि हम धातुओं पे काम तो कर ही रहे हैं, अन्य एपिसोड में हमने धातुओं पे काफी कुछ बताया है। तो जो तांबा है वो भी मिलावटी उपलब्ध है बाजार में, चांदी है वो भी मिलावटी उपलब्ध है। तो पहली शर्त है शुद्धता। शुद्धता नहीं होगी तो आपका यह हवन कुंड ही बेकार है। क्या मतलब? दूसरा, नेपाल या ताम्र इस प्रयोग के लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसकी शुद्धता 99.9% आती है। इसी प्रकार से चांदी में भी आज खदानी चांदी का प्रयोग किया जा सकता है जिसकी शुद्धता 99.9% हो। तो यदि यह घटक पूरा होता है, ये चीज पूरी होती है, तो आप भी इस पात्र को अपने शहर में स्वयं बना सकते हैं या बनवा सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो। पर यह मुख्य बिंदु चाहिए, शुद्धता इतनी रहनी चाहिए। अगला चैलेंज जो आता है, इन मेटल्स को गलाना, मेल्टिंग। तापमान बहुत अधिक होने के कारण इसकी जो भट्टियां हैं वो बड़ी विशेष रूप से बनाई जाती हैं, हाई टेम्परेचर। अधिकांश लोग ये नहीं कर पाते, इसकी मेल्टिंग नहीं कर पाते। जो सुनार भाई हैं, सुनारी काम कर रहे हैं, वो चांदी तो गला देते हैं किंतु तांबे में वो भी हाथ खड़े कर देते हैं, मना कर देंगे स्पष्ट रूप से कि हम नहीं गला सकते। तो ये चैलेंज आता है। खैर, अब तो सारी व्यवस्थाएं परमात्मा की दया से सुदर्शन चक्रधारी योगी राज श्री कृष्ण ने हमारे लिए करवा दी है, इसलिए हम लोग ये सब काम करके काफी कुछ हमारी यूनिट में काम होता है। जो बहुत बड़ा या बहुत बड़ी मात्रा में हो उसके लिए कुछ लोग राजी हुए हैं जो केवल गलाने का ही काम करते हैं। तो या तो हम स्वयं या उनकी सहायता से काम हो जाता है और मेटल्स की मेल्टिंग हो जाती है। मेल्टिंग होने के बाद उनके पत्र बनते हैं। पत्रों में से जो मेजरमेंट आपको बताया उस मेजरमेंट के ये आकार काटे जाते हैं। अब इस प्रकार की 4 शीटें तैयार हैं। इनको जोड़ना, इनका मिलान करना इस तरीके से कि शुद्धता भी बनी रहे और हवन कुंड भी तैयार हो जाए। और ऐसा ना हो कल हवन करें तो उसके जोड़ इतने कमजोर हो कि हवन कुंड खुल जाए, बिखर जाए। यह अगला चैलेंज, यह करके देने को लगभग अधिकांश लोग राजी नहीं होते। तो यह बड़ी दुविधा को झेलते हुए, इस चैलेंज को झेलते हुए, इस कठिनाई को झेलते हुए हमने एक तकनीक का सहारा लिया। यह तकनीक नई तो नहीं है, बहुत पुरानी है, भारत की तकनीक है, शास्त्रों में वर्णित है। आज केवल टेक्नोलॉजी का नाम बदल करके और उस तकनीक को प्रयोग किया जाने लगा है, इतना ही अंतर पड़ा है। तकनीक पुरानी है। क्या तकनीक है आपको मैं बता देता हूं, अभी कुछ देर में आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। इस प्रकार से 2 मेटल्स जब जुड़ेंगे, यहां पर जो जोड़ होगा इसको आप लेकर कितना भी गर्म करो, ये जुड़ेंगे नहीं। अभी तो ये शीट हो सकता है पिघल जाए, ये पत्र हो सकता है पिघल जाए। यहां चैलेंज आता है। तो 2 शीटों को जोड़ने के लिए हमने प्रयोग किया है विद्युत का। विद्युत में विद्युत तरंग, जिस प्रकार से आसमानी बिजली, हमारे पूर्वज आसमानी बिजली का प्रयोग करके शस्त्रों की मजबूती दिया करते थे, जिस प्रकार से आपने सुना होगा फौलाद, यह तलवार होती है, इस तलवार को फौलाद कहा जाता है। यह तलवार इतनी विशिष्ट होती है जैसे महाराणा प्रताप के पास थी कि एक ही झटके में उन्होंने शत्रु से, घोड़े से दोनों को काट डाला। तो तलवार में भी कुछ विशिष्टता हो, यह आसमानी बिजली से तैयार करी जाती है। क्या करा जाता है, पानी के कुंड में तलवारें बिछा दी जाती है, सबसे श्रेष्ठ लोहे की बना करके उनको विष से बुझाया जाता है। पश्चात धो करके कुंड में कांसे के पात्रों पर रख दिया जाता है और आमंत्रित किया जाता है आसमानी बिजली को। जब बारिश का मौसम हो, मंत्रों के माध्यम से भी आमंत्रित किया जाता है। तब होता क्या है कि कड़कड़ाती बिजली जब उस कुंड में गिरती है तो बड़ी प्रचंड बिजली गिरने के कारण जो कांसा है वो तो टुकड़े टुकड़े बिखर जाता है, किंतु जो ये लोहा है इस पर गिरने के कारण, और पानी भी उसमें था, तो बिजली ठंडी हो जाती है, किंतु उसकी तीव्रता ठंडी नहीं होती है। यह इतनी मजबूत तलवार बन जाती है कि इससे आप इसे दीवार में भी, तलवार से दीवार में भी आप खड्डा करना चाहो तो तलवार के निशान, यानी कि
दीवार में तो तलवार के निशान हो जाएंगे, किंतु तलवार पर किसी दीवार का कोई निशान नहीं आएगा, एक खरोंच नहीं आएगी। ये तलवार इतनी मजबूत हो जाती है। तो ये तकनीक, विद्युत तरंगी की तकनीक, हमने इस प्रकार से इसका प्रयोग नहीं करा, तरीका बदल दिया, किंतु सूक्ष्म में तकनीक यही है। तो हमने सिर्फ इतना करा, मान लो दो ये टुकड़े हैं, इनको यहां पर जोड़ना है, तो केवल इतने हिस्से में विद्युत तरंगों को लगातार प्रवाहित करा जाता है। विद्युत तरंगों को लगातार प्रवाहित करा जाता है, जैसे होता है कि ये हिस्सा जुड़ जाता है और मजबूती ऐसी आ जाती है जैसे वो एक जान। इस तकनीक से हम लोग हवन कुंड बना रहे हैं। ईश्वर ने बहुत मार्गदर्शन किया और आपका सहयोग बना रहा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं कैसे हवन कुंड का निर्माण होता है। जय चक्रधारी, जय चक्रधारी। जो अभी आपको समझाया था, ये वह चीजें प्रैक्टिकल रूप में तैयार हैं। यह 2 प्लेटें हैं। अब इसको इस प्रकार से, जैसे आप देख सकते हैं, कुछ हवन कुंड का आपको आभास होने लगेगा। इस प्रकार से उसको ज्वाइंट करा जाएगा। चारों ओर ये 4 पलड़े ज्वाइंट हो जाएंगे और इस प्रकार से हवन कुंड का निर्माण होगा। और अब इसको निर्माण करने की कार्यवाही हम लोग आरंभ करते हैं। यह हवन कुंड हमारे सहयोगी आज बलराम बना रहे हैं, और चाहे बलराम बनाए, चाहे नारायण या अर्जुन जी बनाए या अभिमन्यु जी बनाए, कोई भी बनाए, आप यही माने कि यह हवन कुंड मैंने ही बनाया है, मेरी आत्मा, मेरी ही चेतना इन सब में प्रवेशित होकर ये काम करती है। कुछ ऐसा ही आप समझें। हालांकि ईश्वर की दया से जो हमारी टीम है वो बहुत कोऑपरेटिव है, भारत की सभ्यता को समझती है, अध्यात्म को समझती है, उसका सम्मान करती है। तो आइए इस कार्यप्रणाली को आरंभ करते हैं। जय चक्रधारी, जय चक्रधारी। तो आप देखेंगे इसको एक आकार के रूप में हमने जचा दिया है। आगे कार्यवाही होगी, यहाँ पर इसको जो है जोड़ा जाएगा विद्युत तकनीक से। यह सामान्य तकनीक नहीं है, अद्भुत तकनीक है। अभी सारा काम आप देखेंगे, बलराम जी के माध्यम से काम होगा और सहयोग के रूप में नारायण इनका सहयोग करेंगे। और एक कार्यवाही आगे आपको मैं होते ही दिखाता हूं। जय चक्रधारी। तो इस प्रकार से यह पूरा कुंड तैयार है। अब इसके आगे की जो क्रिया है वो इसमें हैंडल लगाने की है। यहाँ हैंडल लग जाएंगे और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए छेद होगा, और उसके बाद में इसका प्रयोग करने के लिए यह पूरी तरह से तैयार होंगे। अगला प्रोसेस पूरा करके आपको दिखाते हैं। जय चक्रधारी, जय चक्रधारी। तो ये हमारी मेहनत सफल हुई और इस प्रकार से ये हवन कुंड तैयार है। बहुत ही अद्भुत, वजनी है, तापमान अच्छी तरह से सहन कर सकते हैं आप। इसका प्रयोग दैनिक हवन, देव यज्ञ में या ब्रह्म यज्ञ में या पितृ यज्ञ में या यहाँ तक कि वैवाहिक बंधन के लिए भी कर सकते हैं। जो बाहर आप देखते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार के 3 स्टेप्स बने होते हैं, वो मेखला कहती हैं। मेखलाएं इस हवन कुंड के बाहर बनाई जाती हैं। मुख्य चीज यही है, जहां मेखला बनती है तो अंदर का स्ट्रक्चर तो यही रहना है, वो बाहरी सजावट है मेखला, उसको मेखला कहते हैं। भीतर का स्ट्रक्चर यही रहना है। सभी हवन कुंड में यही भीतरी माप, मेजरमेंट चलता है। तो ये मुख्य धारा तो यही है, मुख्य जो लहर है वो यही है। इस प्रकार से हवन कुंड का संपूर्ण निर्माण आपको हमने करके दिखाया। वीडियो में जितना आसान ये दिखता है कि ये दर ली और ये इसको शेप में काटा और इसको जोड़ दिया और ये तैयार, जितना आसान दिखता है, प्रैक्टिकल की दुनिया में, व्यवहारिक दुनिया में ये उतना ही जटिल है। और मैं कहूँ तो नानी याद दिलाने वाला है। ये शब्द कोई अतिशयोक्ति नहीं है, किंतु वास्तव में ही ऐसा ही घटनाएं घटित होती है, क्योंकि करके देखा तो हमको पता है हृदय से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या घटनाएं हमारे साथ घटित हुई। खैर जो भी है, ईश्वर का मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि योगीराज की दया से यह सारा काम निष्पादित हुआ है और ये सभी हम अपने अपने स्वामियों को जल्दी ही भेजे जाएंगे।
आपको मुझसे कोई भी प्रश्न हो तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9887917255। आपको मैंने सब समझा दिया है। आप चाहें तो स्वयं कुंडों का निर्माण कर सकते हैं या बनवा सकते हैं। कहीं भी नहीं मिलता है तो इस प्रकार के हवन कुंड आप हमसे भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.चक्रधारी.com, उस पर ये सब चीजें उपलब्ध भी हैं। और कुछ दिन से ही हमने व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, जिसमें जो डेली जो काम होते हैं उनके छोटे छोटे शॉर्ट्स, छोटे छोटे वीडियोस स्टेटस के रूप में मैं उस पर शेयर करता हूं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ईश्वर सदा मुझ में ऐसी ऊर्जा बनाए रखे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और आपका प्रेम सदा ऐसा बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। जय चक्रधारी।